आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दिल्ली के कंझावला में एक लड़की की खौफनाक हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं वो अभी भी हकीकत से परे लग रहे हैं। आगे इसमें और क्या खुलासे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस हादसे ने एक और जरूर हमारा ध्यान खींचा है, और वो ये कि आजकल सड़क पर वाहन और दुर्घटनाओं दोनों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। महानगरों में सड़कों पर फ्लाईओवर का ताना बाना तो बुना जा रहा है, लेकिन भारी भीड़ और ट्रैफिक के चलते वाहनों के बीच छोटी मोटी टक्कर सामान्य सी बात हो गई है। हालांकि उससे भी आम है लोगों के बीच झड़प और हाथापाई होना। अक्सर देखा जाता है कि सड़क पर चलते हुए दो वाहनों के बीच जैसे ही टक्कर होती है, उसके बाद जिसके वाहन में ज्यादा नुकसान होता है वो तत्काल हर जाने की बात कर वाद विवाद शुरू कर देता है। कई बार जुबानी जंग इस कदर बढ़ जाती है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। कुछ लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो एक्सीडेंट के बाद भाग जाते हैं, बिना ये देखे कि जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कार से कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं खुशबू कुमार। आपने अभी हाल फिलहाल में एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप का विज्ञापन देखा होगा। इसकी चर्चा खूब है। इसमें दिखाया गया है कि एक बाइक और कार में भिड़ंत हो जाती है और कार की हेडलाइट टूट जाती है। वीडियो की शुरुआत ही धमकी भरे डायलॉग से होती है, जिसमें कार का मालिक बाइक चालक की गर्दन गाड़ी की बोनट पर पटकता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा। उस वक्त एक अन्य व्यक्ति पास से गुजर रहा होता है जो विवाद को निपटाने के लिए खुद हर्जाना भरने की बात कहता है। मैं यहाँ पर इस वीडियो का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के मामले आमतौर पर आए दिन सड़क पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट को लेकर आखिर कानून कहता क्या है। तो किसी भी सड़क हादसे की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी की धारा 279 के तहत कार्यवाही की जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सार्वजनिक रास्ते पर गलत ढंग से या लापरवाही से वाहन चला रहा है या सवारी कर रहा है जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है या अन्य लोगों को चोट लग सकती है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। इस धारा के तहत 6 महीने तक की कैद, 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट ऋषभ आनंद। अमूमन क्या होता है कि ये एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट है उस पर डिपेंड करता है। अक्सर सिटी में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है तो अक्सर आप देखोगे छोटे मोटे लोगों को चोटें, अगर कोई पेडेस्ट्रियन है, कोई साइकिलिस्ट है या टू व्हीलर है तो उसको थोड़े मोड़े चोट लगते रहते हैं। या आपस में गाड़ियां हैं तो उनमें भी वो डैशेस वगैरह या डेंट पड़ता रहता है। तो ये उस ड्राइवर पे डिपेंड करता है या सामने वाला आपके साथ आप किस तरीके से उसको असर पड़ा है, कितनी ज्यादा चोट पहुंची है, या तो उसको पहुंची है उसकी गाड़ी को पहुंची है। ये उस समय हर एक सिनेरियो में ये चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उस समय उसका मानसिक क्या है, हालात क्या है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, वो क्या चाहता है, ये हर सिनेरियो में बदल जाएगा। तो ये इसको डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अक्सर यही है कि छोटे मोटे चीजें जो हैं वो ऑन द स्पॉट सेटलमेंट से ही चीजें खत्म हो जाती हैं। और इसको बहुत ज्यादा तूल देना भी बेकार है, क्योंकि शहरों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है। तो हल्की फुल्की गाड़ियों से डैशेस लगना चलता है। मतलब उसको आप कह सकते हो कि वो आमतौर पर उसको अगर हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं तो वो रोड रेज में चला जाता है, जो एक बहुत ही जिसका फिर गलत असर पड़ता है। आप देखोगे मेट्रोज में, दिल्ली वगैरह में तो रोड रेजेस की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो छोटे शहरों में भी आजकल ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि लोग कितने गुस्से में हैं, क्या है उनका मानसिक उस समय पे क्या स्टेटस है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर गलती से लग गई है आपसे गाड़ी तो उस समय हम तो सबसे पहले कि अपने आप को संयमित रखें और जो भी चीजें अगर उनको कंपनसेट कर सकते हैं हम लोग तो उनको कंपनसेट करके उन चीजों को डील कर लेना चाहिए। लेकिन अगर जैसा आपने कहा कि ऐसी कोई स्थिति अक्सर हमारे देश में बन जाती है जहाँ पे मॉब जो कहते हैं कि वो बहुत आक्रामक रूप ले लेती है, तो उस जगह पे तो बेहतर है कि सबसे पहले तो आपको खुद को बचा, क्योंकि इकट्ठी भीड़ को समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो ये बेहतर होगा कि अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं कि अपने आप को सेफ जोन में ले सकें, पुलिस को फोन कर सकें, जो उस समय आपको लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
पैरेलली आपको उस विक्टिम की मदद के लिए भी कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर लगाना चाहिए। या तो आप पुलिस को भी बाकायदा इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाकायदा एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, ताकि आप अपनी जान बचाते बचाते उस विक्टिम की भी जान बचा पाए। तो जैसा कि ऋषभ बता रहे थे कि अगर एक्सीडेंट का मामला बहुत बड़ा नहीं है और हल्का फुल्का नुकसान है तो ऐसे मामलों में दोनों पक्ष की सहमति से समझौता किया जा सकता है। ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल अपराध यानी कि क्षमनीय यानी माफ करने वाले अपराध की श्रेणी में आते हैं या समझौता योग्य मामले हैं तो उनमें दोनों पक्ष की रजामंदी से मौके पर या फिर कहीं और आपसी नुकसान की भरपाई का समझौता किया जा सकता है। इसमें आपसी लेन देन भी शामिल है। तो जिसकी गाड़ी का डैमेज हुआ है, अगर उसे लगता है कि सामने वाले पक्ष की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है तो वो कानूनी प्रक्रिया भी अपना सकता है। वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसकी विवेचना के बाद पुलिस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकती है। जहां तक नुकसान का सवाल है, उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम का विकल्प भी मुफीद है। तो अब ये समझिए कि जब आपकी कार से एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अब क्या नहीं करना चाहिए। ऋषभ आनंद बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कि कार से अगर हमारी गाड़ी से ही अगर कोई हादसा हो गया है तो जब भी कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो 50% चांसेस है कि हम किसी न किसी और गाड़ी के साथ इन्वॉल्व थे या तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी क्रैश में। तो ये देखना है, अगर हमारी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी के साथ हादसा हो रहा है, अगर ये नेशनल हाईवे है तो सबसे पहले आपको देखना है, पहले तो आप देख लें कि आप खुद सुरक्षित हैं, अपने परिवार आपके साथ जो गाड़ी में है पैसेंजर्स हैं उनकी आप सुरक्षित होने की उन चीजों को एश्योर कर लें। और जहां तक हो सके अपनी गाड़ी को आप साइड कर लें, क्योंकि जब तक वो फास्ट लेन या मेन लेन में रहेगा तो दूसरी गाड़ियों के भी दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए वो चीजें करनी जरूरी है। एनएच पे अगर आप हैं तो हेल्पलाइन नंबर है 1033, आप वहां उनसे मदद ले सकते हैं। और घबराने की बात नहीं है, हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल हो कि आप घबराए नहीं। एक सड़क हादसा जब भी होता है तो लोग काफी हद तक ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, तो बहुत हद तक डर जाते हैं। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश यही करना है कि अगर किसी हादसे के हम लोग शिकार होते भी हैं तो खुद को संयमित रखना है और संयमित रखते हुए ही इंफॉर्मेशन लेना है। जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा या तो 1033 जैसा मैंने आपको बताया, ये NHAI का टोल फ्री नंबर है। आप इन चीजों को इन्फॉर्म करें, अपनी इंश्योरेंस कंपनी वाले को इन्फॉर्म करें। और अगर कोई दूसरी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है उसमें तो प्रॉपर उसके जो नंबर प्लेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन प्लेट का आपके पास की फोटो ले लीजिए आप, एक्सीडेंटल साइट का फोटो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए। कहने का मतलब कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप उसको बना लें ताकि भविष्य में आपको वो काम आएगा। देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में कानूनी पचड़े में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो छोटी मोटी जो चीजें हैं लोग आपसी सेटलमेंट से ही उसको खत्म करने में मुनासिब समझते हैं। तो जब भी छोटा मोटा एक्सीडेंट कुछ भी ऐसा होता है तो लोग कोशिश करते हैं कि भाई आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीजों को डील कर लिया जाए। लेकिन हाँ, यही अगर उस स्पॉट पे अगर थोड़ा सा ही एंगर अगर दिखाते हैं कोई भी, तो वो चीजें फिर एक रोड रेज की बड़ी घटना में बदल जाती है। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ज्ञान धन, जिसमें हमने आपको रोड एक्सीडेंट हो जाने पर क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में बताया। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी ज्ञान ध्यान के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।